हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ये लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किन किन मेथड द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम ट्रेंड्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। किसके लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीरियड्स में क्या वेरिएशन आते हैं और ग्रुप्स में क्या वेरिएशन आते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ट्रेंड्स को जानने से पहले हम कुछ ऐसे कारक के बारे में जानते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस तरह से हैं। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनके और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। दूसरा कारण है परमाणुीय आकार, साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब साइज ऑफ एटम में क्या होता है? तत्व के परमाणु आकार के बढ़ने पर नाभिक के आकर्षण बल में कमी आती है। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है तो हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखा था कि आकार बढ़ने पर क्या होगा, जो नया इलेक्ट्रॉन है वो नए संयोजकता कोश में आएगा और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनके और सेंटर में उपस्थित नाभिक के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। क्योंकि आकार बढ़ेगा तो नाभिक और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा और अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, अब फ्लोराइड जो है उसका आकार छोटा होता है, फिर क्लोराइड इससे बड़ा होता है, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड का आकार सबसे बड़ा होता है। तो आयोडाइड में क्या होता है? आकार बड़ा होने के कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन कम होता है और अट्रैक्शन कम होने के कारण आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है, जबकि फ्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा होता है और साइज छोटा होने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उससे थोड़ी कम क्लोराइड की होगी, उससे थोड़ी कम ब्रोमाइड की और ब्रोमाइड से कम आयोडाइड की होगी। तीसरा जो फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी परमाणु जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा और पॉजिटिव चार्ज अधिक होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी अधिक होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है Fe+3 स्टेट में है और यहाँ Fe+2 स्टेट में है। तो जो +3 स्टेट में होगा आयरन
तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बजाय Fe+2 स्टेट में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फोर्थ फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। संकरित कक्षक में जितना अधिक S कक्षक का योगदान होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो S कक्षक होता है वो नाभिक के बहुत ज़्यादा निकट होता है, और ज़्यादा निकट होने के कारण S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इट मीन्स इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी जहाँ पर S कक्षक का योगदान ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है sp3, sp2 और sp। ओके, अब यहाँ S कक्षक का जो योगदान है sp3 में 25% है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.48 है। अब sp2 में 33% s ऑर्बिटल का योगदान होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 है। इसी तरह से sp में हम देखते हैं कि 50% योगदान s ऑर्बिटल का होता है और 50% p ऑर्बिटल का होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.29 है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का योगदान, s ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी सबसे अधिक होगी। अभी हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें पहले हम पीरियड्स में वेरिएशन देखते हैं। आवर्त में परिवर्तन, किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त में परिवर्तित होती है। किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय आकार कम होता है। ओके, एटॉमिक साइज जो है वो कम होती है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अभी हमने देखा था कि एटॉमिक साइज अगर छोटी होगी, कम होगी, तो क्या होगा? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक द्वारा ज़्यादा आकर्षित होंगे, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ेगा। यही कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। अतः एक आवर्त में हैलोजन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक तथा क्षारीय धातु सबसे कम विद्युत ऋणी होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड आवर्त के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दिखाई गई है इस टेबल के अंदर। सेकंड पीरियड की जो एलिमेंट है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड, और ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाई गई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जो थर्ड आवर्त है, थर्ड पीरियड है, उसके ये एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोराइड। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि दाएं से बाएं चलने पर क्या होता है? आवर्त में जो साइज होता है एटम का वो छोटा होता जाता है, कम होता जाता है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर ये एक डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से परमाणु संख्या के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और बढ़ती है। तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो फ्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या क्लोराइड की ज़्यादा है, या ब्रोमाइड की ज़्यादा है। इट मीन्स जो हैलोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आवर्त में ज़्यादा होती है, और जो क्षारीय धातु हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अब हम देखते हैं वर्ग में किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप। किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर हर एटम में
नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ते जाते हैं, एक नया सेल उसमें जुड़ता जाता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। अब एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश की वैल्यू कम हो जाएगी और साइज बढ़ने के कारण नाभिक और आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी कम होता है और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होगी। इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता जाता है। अब यहाँ पर हम देखें एक एग्जाम्पल, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता समस्त हैलोजन से सर्वाधिक है। जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अन्य जो हैलोजेंस होते हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे साइज बढ़ता जाता है। जैसा कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता समस्त तत्वों से सर्वाधिक है। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है, ये विद्युत ऋणता है और ये एटॉमिक नंबर है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर हम केवल हैलोजन पे अगर नजर डालें तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ देखिए आयोडीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा है, उसके बाद में साइज बढ़ता है धीरे धीरे, तो क्लोरीन का उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा होता है और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा होता है आकार में, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे कम होता है। यहाँ पर एक टेबल शो की गई है और इस टेबल में पॉलिंग स्केल पर कुछ ग्रुप हैं जिनमें विद्युत ऋणता की वैल्यू की रेंज दी गई है। तो ये जो टेबल है वो ग्रुप वाइज है और इसमें ग्रुप वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 होती है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रुप में लिथियम से फ्रेंशियम, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिथियम से जो फ्रेंशियम होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0.98 से 0.7 होती है। इसी तरह से अगर हम सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो ये बेरिलियम से रेडियम तक होता है। अब बेरिलियम से रेडियम तक के जो बीच के एलिमेंट हैं उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज 1.57 से 0.9 होगी, ठीक है। इसी तरह से आगे के ग्रुप हैं, यहाँ पर ये देखिए थर्ड ए ग्रुप है जो कि बोरोन से लेकर के और आपके टीएल तक है। तो इसकी रेंज ये दी गई है 2.04 से 1.62, ठीक है। इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ इन सभी ग्रुप के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज दी गई है। और फिर इसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, इनके लिए भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज दी गई है। तो इस तरह से इस टेबल के अंदर सारी जो एलिमेंट्स हैं उनकी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताई गई है। हम जानते हैं कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, अतः इसका विद्युत ऋणता से सीधा संबंध होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता धात्विक प्रकृति के विलोमानुपाती होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ अधात्विक प्रकृति, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। इस प्रकार एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि विद्युत ऋणता का मान कम होता है तो नॉन मेटेलिक नेचर के मान में कमी होती है और मेटेलिक नेचर जो है वो बढ़ती है। यहाँ पर ये एक टेबल दी गई है जिसमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाई गई है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8, सीजियम की 0.7 है।
इसी तरह से फ्लोराइड जो है उसकी 4 है और क्लोराइड की 3.5 है, ब्रोमाइड की 2.8 है, आयोडाइड की 2.5 है और AT की 2.2 है। तो इस तरह से ये फर्स्ट और 17 के जो ग्रुप है उनके एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टेबल के अंदर शो की गई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो, और पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन होता है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने इस लेक्चर के अंतर्गत जाना और ये दोनों ही टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से यहाँ पर आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।